अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। आज हम लोग 7 चैप्टर्स के आगे क्वेश्चंस करते हैं जो हमारा पेंडिंग छूट गया था, 2 नंबर्स के क्वेश्चंस। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द क्लास। हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, व्यंजकों के गुणनखंड निकालने सीख रहे थे। ठीक है, हम लोग को क्या करना है, सेम प्रॉब्लम से हम लोगों को पहले क्या करना है, हम लोग सीखे कि हर एक टर्म्स को क्या करना है, सेपरेशन करना है, अलग अलग करना है। ए बी का स्क्वायर का मतलब क्या होता है हमारा, ए तो एक बार लिखाएगा लेकिन बी के पावर कितना है, 2 है। तो हम लोग को क्या करना होगा, बी को 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा। यहाँ पे ए को 2 टाइम्स लिखना है, बी को 1 बार लिखना है, और यहाँ पे दोनों सिंगल एक बार लिखाएगा। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, ए बी का स्क्वायर की जगह में हम लोग को ए बी के स्क्वायर के सेपरेशन को लिखना, इसके जगह में इसके सेपरेशन को लिखना, और इसकी जगह में इसके सेपरेशन को लिखनी है। फिर हम लोग वही किए, इसके जगह में उसके सेपरेशन को लिख दिया हमने, इसके जगह में इसके सेपरेशन को हमने लिखा, और इसके जगह में इसके सेपरेशन को हमने लिखा। अब हम लोग को चेक करना है कि तीनों में से कॉमन क्या जाता है। अब देखिए, ए यहाँ पे भी है, यहाँ है और यहाँ है। ठीक है, बी यहाँ पर है और यहाँ पर है। ऐसा कोई और नंबर्स नहीं है जो तीनों में कॉमन जाएगा। जब हम लोग ए और बी को बाहर निकालते हैं तो यहाँ पे क्या बच जाता है, बी बचा, प्लस का साइन, फिर यहाँ पे ए बचा, फिर प्लस का साइन, यहाँ कुछ भी नहीं बचा, यानी कि हम लोग को 1 बचेगा। ठीक है, क्योंकि 1 को किसी भी नंबर्स के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर हमें क्या होगा, वापस मिलेगी। देन हम क्या किए, ये हमारा आंसर होगा, रिजल्ट होगा। ठीक है, ये तो क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया, क्योंकि इससे पहले वाले आप वीडियोस को जरूर से जरूर जाके देखिए, ताकि आप लोगों को ये चैप्टर अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। 6 नंबर के क्वेश्चंस को देख लीजिए। हम लोग क्या करते हैं, उसको भी सेपरेशन करते हैं। 19 का सेपरेशन तो होगा नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, 19 को उसी तरीके से लिखेंगे, x को पावर स्क्वायर, y का पावर स्क्वायर, यानी कि दोनों को हम लोग को क्या करना होगा, दो बार लिखना होगा। देन 38 का सेपरेशन, 38 का सेपरेशन क्या होगा, 2 into 19, 19 के टेबल 2 टाइम्स अगर आप करिएगा तो क्या होगा, 38 आएगी। ठीक है, x का पावर क्यूब यानी कि x को 3 बार लिखना है, y का पावर स्क्वायर यानी कि y को 2 बार लिखना है, और यहाँ पे z भी आ रहा है ना, और z लिखा हुआ है यानी कि z सिंगल्स है। ठीक है, देखिए हम लोग यहाँ पे चेक कर देते हैं दोनों में से कौन सा कॉमन जाएगा हमारा। ये 19 यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी, ये दोनों x यहाँ है और यहाँ भी 2x है, यहाँ 2y है, यहाँ पे भी 2y है। बाकी ऐसा कोई नंबर नहीं है जो और कॉमन जाएगी। ठीक है, हम लोग देख सकते हैं जो हम लोग का कॉमन आ गया, हम लोग क्या किए, 19 x का स्क्वायर यानी कि x 2 बार था, इसीलिए हम लोग क्या किए, x के पावर को स्क्वायर लिखे, y स्क्वायर क्योंकि y भी 2 टाइम्स था। ठीक है, देन हम लोग चेक करिए, यहाँ पे सारा नंबर्स कॉमन चला गया, तो यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा, प्लस का साइन, यहाँ पे 2 बच गया, x बच रहा है और z बच रही है। तो हमने क्या किया, 2x z हमने लिखा वहां पे, ये हमारा आंसर है। दो क्वेश्चन और बचा हुआ है, चलिए लिखिए जल्दी से। चलिए 7 नंबर देखते हैं। सबका सेपरेशन हमने कर दिया यहाँ पे, आप देख सकते हैं सारा का सेपरेशन क्या हुआ है। अब सारा सेपरेशन, ये नंबर्स की जगह में हम लोग इसका सारा का सेपरेशन लिखेंगे। सबका सेपरेशन पुट करने के बाद हम लोग देखते हैं कि क्या चीज हम लोग कॉमन जाता है। ये p, यहाँ पे भी p है और यहाँ पे भी p, यानी कि p आपका कॉमन जाएगा। यहाँ q है और यहाँ पर भी q है, तो q भी कॉमन जाएगा। r यहाँ है और यहाँ भी है, यानी कि r भी आपका कॉमन जाएगा। तो अंदर क्या बचता है आपका, ये वाला p बच गया जो हमने लिखा, अंदर q बच गया, q लिखा, r बच गया, r लिखे। देन हम लोग का p q r कॉमन गया और अंदर बच रहा है p प्लस q प्लस r, ये हमारा आंसर है। ठीक है, इसी तरीके से 8 नंबर के क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर के क्वेश्चन सबसे इजी है। सेपरेशन से हमें इसका करना पड़ा क्योंकि t तो हमारा सेपरेशन हो गई नहीं, तो इन दोनों में से क्या कॉमन जाएगा, t कॉमन चला जाएगा। यहाँ पे क्या बच गया, ये अगर कॉमन चला गया तो यहाँ 1 बच गया, प्लस t 3t स्क्वायर, यानी कि ये 2t बच गया है, तो हम लोग को इसको क्या लिखना पड़ा, t स्क्वायर के रूप में लिखना पड़ा। हमारा इतना तो क्लियर है। 3 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आप यहाँ देखिए, x का हाईएस्ट पावर क्या 2 है और इसका यहाँ पे 1 है, तो आप बताइए कि कितना नंबर्स को बाहर निकालना चाहिए। यानी कि यहाँ 2x है और यहाँ 1x है, तो
तो मतलब कि एक एक्स बाहर अगर आता है तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, एक एक्स बच जाएगा माइनस ये वाला एक्स तो बाहर चला गया, तो यहाँ पे कितना बच गया हमारा ए। ठीक है, इससे पहले वाला क्वेश्चन से आप देख सकते हैं कि कैसे हम लोग क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं। ये वाला हो गया। अब इन दोनों टर्म्स से देखते हैं माइनस, यहाँ पे भी बी है और यहाँ पे भी बी है, तो बी को हमने क्या किया, बाहर निकाला, तो अंदर बच गया एक्स। यहाँ पे माइनस क्यों लिखे हम लोग, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको अगर कॉमन अगर आप हटाते हैं तो अंदर जाने के बाद आपको यहाँ प्लस आना चाहिए, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। देखो हमने यहाँ पे साइन क्या किया, माइनस का पुट किया। अगर हम यहाँ प्लस दे देते तो प्लस माइनस माइनस हो जाता, यहाँ पे तो क्वेश्चन में माइनस नहीं है, इसीलिए हम लोग को क्या करना पड़ा, यहाँ पे माइनस का साइन देना पड़ा। देन हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ए भी वापस रिटर्न आएगा। बी ऐसा नंबर से जो दोनों में आ रहा है, इसलिए हम लोग बी को कॉमन लिए, तो यहाँ पे एक्स बच गया, यहाँ पे माइनस बचा और यहाँ पे ए बचा। ठीक है, अब देखने की बात ये है कि ये वाला टर्म्स दोनों सेम है, इसलिए हम लोग इसको एक बार लिखते हैं। ठीक है, और जो बाहर बच गया एक्स माइनस बी, इसको ब्रैकेट में हम लोग क्या करते हैं, अलग से लिखते हैं, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे भी देख लीजिए, इन दोनों में से कॉमन जाता है, क्या है, देखिए 6 यहाँ पे है, यहाँ पे तो नहीं है, ए यहाँ है बट यहाँ नहीं है, बी यहाँ है और यहाँ भी बी है, यानी कि एक बी क्या होगा, बाहर जाएगा। एक बी बाहर गया तो यहाँ पे कितना बच गया, 6 ए बच गया। ठीक है, क्योंकि बी तो बाहर हो गया, माइनस यहाँ पे 2 बी था, एक बी बाहर आया तो एक बी तो बच गया हमारा, तो उसको हम लोग क्या किया, अंदर लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कितना जाएगा कॉमन, यहाँ पे 6 12 है, यहाँ पे 2 है, तो बताइए 2 के टेबल्स में 12 आती है ना, कितने बार में आती है, 6 बार में आती है, तो 2 को हम लोग बाहर ले सकते हैं, और ये सी और ये सी भी बाहर चला जाएगा, यानी कि एक सी बाहर जाएगा, दोनों कॉमन हो गया। 2 सी कॉमन हुआ तो यहाँ पे 6 हम लोग क्यों लिखे, क्योंकि 6 2 ना 12 होता है, और दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आना चाहिए आपका, तो 6 2 ए सी आ रहा है ना, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देन यहाँ पे देखिए माइनस का साइन हम लोग पुट किया। अब यहाँ पे 2 बी सी, अगर हम लोग 2 सी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा। ठीक है, देन हम लोग को ये दोनों अंदर का जो कॉमन होता है बराबर होना चाहिए, हम लोग को ये खास करके ध्यान रखना चाहिए। आप लोग बोलिएगा कि अगर हम लोग 6 को बाहर कर देते हैं तो यहाँ पे 6 तो नहीं आएगा ना, यहाँ पे 2 आना चाहिए, इसलिए हम लोग को ऐसा नंबर चूज करना है जो क्या हो, अंदर वाला सारा कॉमन जो ये वाला पोजीशन है सेम होना चाहिए। जैसे कि लोग देख लीजिए यहाँ पे ये वाला और ये वाला भी सेम है ना, उसी तरीके से ये भी सेम रहेगा। देन ये वाला एक बार लिख दिए, उसके बाद जो बाहर वाला है उसको ब्रैकेट में लिखे। ठीक है, कोशिश करिएगा इसको अच्छा से प्रैक्टिस करने का। देख लीजिए इसमें से कॉमन क्या जाएगा, आर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, तो आर कॉमन चला गया, बच गया क्या, ए प्लस बी। ठीक है, अब इन दोनों में से चेक करिए, टी है दोनों में, टी बाहर जाएगा और ए प्लस बी बच जाएगा अंदर। ठीक है, ए प्लस बी यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, क्योंकि दोनों ब्रैकेट को हम लोग को सेम करना पड़ता है। फिर एक बार इसको लिखिए और उसके बाद आर प्लस टी बच गया, उसको हम लोग आर प्लस टी लिख दिए। ठीक है, ये वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, 4 नंबर के क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करिएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। हम लोग को क्या किया गया, यहाँ पे ब्रैकेट में दिया हुआ है, अब हम लोग को करना कैसे है, सेम लिख दिए। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, एक्स वाई को 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो एक्स वाई ही होगा, और एक्स वाई को माइनस का साइन लगा दिए। अब एक्स वाई को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करिए, क्या होगा, एक्स 2 बार है तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा और वाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, माइनस एक्स का पावर क्यूब। अब इन दोनों में से देखिए कॉमन क्या जाएगा, यहाँ पे 2y है, यहाँ 1y है, यानी कि 1y कॉमन जाएगा, 1y कॉमन चला गया तो यहाँ बच गया 1y माइनस एक्स। ठीक है, माइनस का साइन लगाते हैं। अब यहाँ इन दोनों में से कौन सा जाएगा, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है। हम लोग को मिनिमम देखना है कि कितना पावर्स है, जैसे कि x के पावर्स हम लोग का मिनिमम कितना में है, 2 है मिनिमम, यानी कि कम हम लोग का क्या है, 2 है 3 से, तो हम लोग को x का पावर 2 हम लोग को क्या करना होगा, बाहर लिखना पड़ेगा। देन यहाँ पे y बच गया माइनस, यहाँ पे क्या है 3 था, 2 x को हम लोग बाहर किए तो यहाँ एक x बचेगा ना। अब देखिए y माइनस एक्स को हम लोग क्या किए, यहाँ पे लिख दिए, उसके बाद बाहर वाला पोजीशन जो है उसको हम लोग यहाँ पे एक ब्रैकेट में लिख दिए। ठीक है, ये कॉमन वाला फॉर्मूला है, ये आप लोगों का लाइफ टाइम काम आएगा, ऐसा बेसिक चीज है, ये आप लोगों को अच्छे से सीखना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है। चलिए 6 नंबर का एक ही क्वेश्चन बच गया है, उसे भी कर लेते हैं।
तो यहाँ पे अगर x का पावर 3 है यानी कि x 3 बार लिखा गया, यानी कि अगर हम लोग 2x को बाहर कर देते तो कितना बच जाएगा, x 1 बच जाएगा। तो एक x को यहाँ पे लिख दिया हमने -3, क्योंकि x स्क्वायर तो पूरा कॉमन चला गया है। प्लस यहाँ पे हम लोग को इसी पोजीशंस को लाना है और ऐसा कोई नंबर नहीं जो इसमें से कॉमन जाएगा, तो हम लोग क्या कर दिया 1 लिख दिए, क्योंकि 1 को मल्टीप्लाई करिएगा तो यही वाला नंबर रिटर्न आपको मिलेगा, यही ब्रैकेट। देन हम लोग क्या किया यहाँ पे 1 लिख दिए। इस पोजीशन को हम लोग एक बार लिखे, बाहर जो हम लोग का पोजीशन है उसको एक बार लिखे। ठीक है, ये हमारा आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन, ये चैप्टर आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आई हो। 7.1 हम लोग इस तरह से कंप्लीट हो गया है। आप लोग को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, सबसे बेसिक चीज है ये, सारा चीज सीखने की बहुत जरूरत है हमें, लाइफ टाइम यूज होगी, लाइफ टाइम काम आएगी। सो हम लोग का आज का क्लास यहीं पे समाप्त होती है, फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास पे हम लोग 7.2 चैप्टर्स के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच।